नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज नंबर 24। पहले हम सवालों को देख लेते हैं ताकि पैसेज पढ़ते वक्त हमें इसके आंसर्स इजीली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों के साथ। तो पहला सवाल है, हाउ मेनी ट्रीज डज लक्ष्मी बाग हैव टुडे? आज लक्ष्मी बाग में कितने पेड़ हैं? दूसरा सवाल है, हु इज एड्रेस्ड इन द लेटर? लेटर जो है वो किसे कहा गया है, किससे लिखा गया है? तीसरा सवाल है, द डिसअपियरेंस ऑफ डैश इज कॉजिंग वरी। जो चीज़ डिसअपियर हो रही है मतलब गायब हो रही है, उसके वजह से क्या चिंता हो सकती है, होगी। तो वो ब्लैंक में हमें लिखना है कि किस वजह से हमें जो चीज़ गायब हो रही है उसके वजह से हमें चिंता होगी। चौथा सवाल है, विच इज़ द मार्च टेम्परेचर दैट इज़ नॉट नॉर्मल? मार्च में जो टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर देखिए होगा, उसमें से कौन सा जो है नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज पिक आउट द पेयर विद द सिमिलर मीनिंग। तो यहाँ पेयर में मीनिंग्स देके रहेगा, आपको सिमिलर मीनिंग्स के वर्ड्स जो है उसको पिक करना है, उसको चूज करना है। तो ये हो गए हमारे सवाल। चलिए देखते हैं हमारा पैसेज और इन सवालों के जवाबों को हम ढूंढते हैं। ये रहा हमारा पैसेज। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डियर रेसिडेंट्स ऑफ लक्ष्मी बाग, यह पत्र जो है ये किन्हें लिखा गया है? जो लोग लक्ष्मी बाग में रहते हैं उन्हें लिखा गया है, उन्हें संबोधित किया गया है। तो ये हो गया हमारा, देखिए सवाल नंबर दूसरा जो था, हु इज एड्रेस्ड इन द लेटर? लेटर में किसको एड्रेस किया गया, किसे ये लेटर लिखा गया है? तो यहाँ पे होगा रेसिडेंट्स ऑफ लक्ष्मी बाग, लक्ष्मी बाग में रहने वाले लोगों को ये पत्र लिखा गया है। आर यू कॉन्शियस ऑफ योर एनवायरमेंट? क्या आप जागरूक हो अपने एनवायरमेंट के प्रति? इफ़ यू थिंक यू आर, रीड द स्टैटिस्टिक्स दैट फॉलो। अगर आप हो जागरूक तो जो स्टैटिस्टिक्स देकर है वो आप फॉलो करो। लास्ट ईयर देयर वर 97 ट्रीज इन आवर लोकेलिटी। लास्ट ईयर कितने ट्रीज थे? 97 ट्रीज थे। टुडे देयर आर ओनली 43, लेकिन अब कितने हैं? अब ओनली 43 ट्रीज बचे हुए हैं। तो ये भी एक सवाल था हमारा जिसमें लिखा था कि हाउ मेनी ट्रीज डज लक्ष्मी बाग हैव टुडे? तो इसका जवाब होगा 43। चलिए बढ़ते हैं आगे। यू कैन काउंट दैम योर सेल्फ इफ़ यू विश टू। अगर आप काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट कर सकते हो। दिस ईयर द डे टेम्परेचर वॉज 38 डिग्री सेल्सियस ऑन March 28. A few years back the temperature at the end of March was below 30 degrees Celsius. तो ये आज कितना है टेम्परेचर? अब 38 डिग्री सेल्सियस और पहले था 30 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा नॉर्मल नहीं है? 38 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। वी आर नाउ इन अगस्त एंड वी हैव रिसीव्ड ओनली 26 सेंटीमीटर ऑफ रेन। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और सिर्फ 26 सेंटीमीटर ऑफ रेन हुआ है। द एवरेज 5 years बैक वॉज डबल दिस। पिछले 5 सालों का अगर एवरेज निकाले हम तो ये जो होगा इससे डबल था। हैव यू सीन एनी स्पैरोज रिसेंटली? क्या अभी आपने रिसेंटली कुछ स्पैरोज देखे हैं? जो छोटी चिड़िया होती है वो आपने देखा है? तो ये स्पैरो हमने अभी रिसेंटली हमने नहीं देखा है। वर्ड, हैव दे ऑल डिसअपियर्ड? क्या वो सारे डिसअपियर हो गए, गायब हो गए? What's happening to the environment at लक्ष्मी बाग एंड अदर प्लेसेस? क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में लक्ष्मी बाग और उसके आसपास जो दूसरी जगह है वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि जो स्पैरोज है वो डिसअपियर हो रहे हैं? समथिंग नीड्स टू बी डन अर्जेंटली। कुछ हमें जल्दी कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि रेनफॉल ज़्यादा हो और टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो कम हो और जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, वो वापस डिसअपियर ना हो, वापस आ जाए। वी नीड टू ब्रिंग डाउन एयर एंड नॉइस पोल्यूशन लेवल्स। और एयर और नॉइस पोल्यूशन जो है उसे हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए। वी नीड टू बिकम एनवायरमेंटली कॉन्शियस
बिफोर इट इज़ टू लेट। हमें जागरूक होना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। मतलब सब कुछ नष्ट होने से पहले हमें एनवायरनमेंट के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, हमें कॉन्शियस होना चाहिए। यू आर वेरी वरीड मदर नेचर। तो ये लेटर किसने लिखा है? मदर नेचर ने लिखा है, जो बहुत चिंतित है। लेटर किसे लिखा गया है? लेटर लक्ष्मी बाग में रहने वाले रेसिडेंट्स को लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा पैसेज। चलिए सवालों को पढ़ते हैं और जवाबों को ढूंढते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, हाउ मेनी ट्रीज डज लक्ष्मी बाग हैव टुडे? अभी लक्ष्मी बाग में कितने ट्रीज हैं? अभी 43 ट्रीज बचे हुए हैं। पहले 97 थे पर अभी 43 है। तो राइट आंसर इसका होगा बी, ए कट, सी बी कट और डी बी कट। सो राइट आंसर इज हियर 43 ट्रीज वर लेफ्ट इन लक्ष्मी बाग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये है दूसरा सवाल, हु इज एड्रेस्ड इन द लेटर? लेटर किसे लिखा गया था? लेटर लिखा गया था लक्ष्मी बाग के रेसिडेंट्स को, वहाँ के रहने वाले लोगों को। सो मदर नेचर ने लेटर लिखा था, तो ये हो गया रॉन्ग। पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों को नहीं लिखा गया था, सिर्फ लक्ष्मी बाग के लोगों को लिखा गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, पीपल लिविंग इन लक्ष्मी बाग। द सीनियर सिटीजन ऑफ लक्ष्मी बाग ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सभी को लिखा गया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, हु इज एड्रेस इन द लेटर पीपल लिविंग इन लक्ष्मी बाग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ये रहा तीसरा सवाल, द डिसअपियरेंस ऑफ डैश इज कॉजिंग वरी। तो क्या चीज डिसअपियर हो रहा था? रेसिडेंट्स हो रहे थे क्या? नहीं, स्पैरोज डिसअपियर हो रहे थे। जो छोटी छोटी चिड़िया होती है वो डिसअपियर हो रहे थे, जिसके वजह से हमें बहुत चिंता हो रही थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं और एनिमल्स एंड बर्ड्स भी नहीं। तो इसका सही जवाब है स्पैरोज, द डिसअपियरेंस ऑफ स्पैरोज इज कॉजिंग वरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल, विच इज द मार्च टेम्परेचर दैट इज नॉट नॉर्मल? कौन सा नॉर्मल नहीं था? नॉर्मल नहीं था 38 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल नहीं था, ये बहुत ज़्यादा था। पहले था 30 लेकिन बाद में वो 38 हो गया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। तो इसका ए कट, बी कट, सी कट, राइट आंसर इज डी, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नॉट नॉर्मल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल, पिक आउट द पेयर विद द सिमिलर मीनिंग। हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका मीनिंग दोनों का सेम हो। तो कॉन्शियस मतलब क्या है? जागरूक होना। अवेयर मतलब भी जागरूक होना। तो दोनों का मीनिंग सेम है। रिसेंटली मतलब अभी, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। दोनों का मतलब अलग अलग है। डिसअपियर मतलब गायब होना, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, ये भी रॉन्ग है। वरीड मतलब चिंता करना, सैड मतलब दुखी होना, तो दोनों का मतलब अलग अलग है, तो दोनों रॉन्ग है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा कॉन्शियस एंड अवेयर। तो इसका दोनों का मतलब होता है जागरूक होना। तो ये एक पेयर है जिसके दोनों के मीनिंग्स जो है वो सेम है। तो इसका आंसर है ए। तो आपने यहाँ पैसेज देख लिया है, पैसेज के सवालों को देख लिया है, उनके जवाबों को भी देख लिया है। तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए कि आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं और कितने सवालों के जवाब गलत हुए हैं। पहले पैसेज पढ़ने से पहले सवालों को देख लीजिए, ताकि आपको आंसर्स ढूंढने में आसानी हो। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।